नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप लोगों से हम प्रॉमिस किए थे कि नए वीडियो में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, तो आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैंने ब्लड प्रेशर क्यों चुना। अक्सर आपने सुना होगा कि एक आदमी जिम करते करते नीचे गिरता है और उसकी सडन डेथ हो जाती है। एक डॉक्टर राउंड बजाते हैं और राउंड पर पेशेंट देखते देखते ही गिरते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति पार्टी में डांस करता है और डांस करते करते गिरता है, उसकी डेथ हो जाती है। तरह तरह की स्टोरीज आप लोगों के ध्यान में आती होंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ओपिनियन में, और ये प्रूवन फैक्ट भी है, कि उसके पीछे कारण उसका जो है हाई ब्लड प्रेशर ही होता है। इसीलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी में इसको बोला जाता है हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। तो दैट इज़ वाई आई हैव सेलेक्टेड ब्लड प्रेशर टुडेज टॉपिक। पहले सबसे आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी व्यक्ति का हार्ट जिस फोर्स से ब्लड को आर्टीरियल वॉल के अगेंस्ट पुश करता है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर के कंपोनेंट 3 होते हैं। पहला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और तीसरा पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं उस कंडीशन में जबकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को आर्टरीज में भेजता है जिस ताकत से, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसी प्रकार जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब ब्लड हार्ट के अंदर जाता है, तो जो प्रेशर जनरेट होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसी प्रकार जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद जो रीडिंग आती है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर की रीडिंग हम लोग लिखते किस प्रकार हैं, आप यूँ समझिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखते हैं। या कभी कभी जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 130/80 है, तो उसका सिस्टोलिक 130 है और डायस्टोलिक 80 है, तो हम लोग लिखते हैं 130 सिस्टोलिक / 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल किसे कहते हैं, लो कब होता है और आदर्श ब्लड प्रेशर कब होता है। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि ब्लड प्रेशर अगर सिस्टोलिक 140 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 90 है, तो यहाँ से लेके इसके ऊपर जो भी रीडिंग आएगी वो हाई ब्लड प्रेशर में आती है। उसी प्रकार लोअर साइड में अगर सिस्टोलिक 90 है और डायस्टोलिक 60 है, तो इसको नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन इससे नीचे जो रीडिंग आएगी उसको लो ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बीच में जो भी रीडिंग है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाएगा। किंतु अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक है, तो ये आइडियल बहुत बढ़िया ब्लड प्रेशर माना जाएगा। इसलिए हमारा फ़र्ज है या हमारी ड्यूटी है, हमारा ध्यान रखना चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास हो तो बहुत ही अच्छा है। अब ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए सबसे अच्छा जो मशीन होता है, या तो मरकरी वाला मशीन अच्छा रीडिंग देता है, करेक्ट रीडिंग देता है, या तो यानी जो जिसमें विदाउट मरकरी का जो मैनुअल मशीन होती है वो बढ़िया सही रीडिंग बताती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी कभी गलत रीडिंग बताती है। इसलिए अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उससे ब्लड प्रेशर मेज़र करने के बाद आप अपने डॉक्टर के क्लिनिक में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कर अपना ब्लड प्रेशर नाप कर और उसको वेरीफाई करने का प्रयास कीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मशीन बराबर काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर का क्या महत्व है। अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को आप इनवाइट करेंगे और आपकी हेल्थ
एकदम ख़राब हो सकती है और कभी कभी वो सडन डेथ भी होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँ, इसलिए इतना बताने के बाद तो आपको समझने में आसानी रहेगी। यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में ब्लड प्रेशर से संबंधित ही कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाता है और क्या इसका कॉम्प्लिकेशन होता है बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।